एक मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। हाँ। कि मुकेश सहनी की जरूरत सबको है। तो हम जिताने के भूमिका में हैं, अगला को हराने की भूमिका में हैं। बैठक होती है, 3 बैठक हो जाती है, सीएम की बात नहीं होती है और सीट शेयरिंग पे बात नहीं इसके होती लिए है। क्यों परेशान हो रहे भाई? आपको बनना है सीएम, नहीं। मैं हूँ। और जब मैं कह रहा हूँ कि सीएम का चेहरा तेजस्वी है तो और उसमें क्या कहना है? चलिए ठीक है, आपने कह लिया, हमने हाँ। मान लिया। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा, दोनों ही खेमों की तरफ से चुनाव की तैयारी जो है वो भरपूर की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी होंगे। मुकेश सहनी जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या चल रहा है बहुत बहुत महागठबंधन? धन्यवाद। हाँ। क्या चल रहा है कि बिहार में महागठबंधन ही महागठबंधन है। बैठक में क्या हो रहा है? बैठक जो पार्टी स्तर से होना चाहिए। कल हमारे जितने भी बिहार के विधायक है, सांसद है, राज्यसभा सांसद है, एमएलसी है, जिला अध्यक्ष है, जिला प्रधान महासचिव है, प्रभारी है, तकरीबन 800-900 लोगों के साथ जो जिला को डील करते हैं उन लोगों के साथ बैठक हुआ। आगे का रूपरेखा तय हुआ कि आगे जो गठबंधन पटना में दिख रही है यही गठबंधन जिला में भी दिखे, यही गठबंधन प्रखंड में दिखे, यही गठबंधन पंचायत में, यही गठबंधन बूथ पे दिखे और मजबूती से जनता का काम करने के लिए सहायता केंद्र खोले और जनता का हर समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पे लोगों से कनेक्ट हो। क्योंकि अभी राज्य में जो है भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया है। इस तरीके से पहले नहीं देखने के लिए मिलता था। 500-1000 रुपया में कोई भी काम जो है जनता का हो जाता था। ज़मीन का म्यूटेशन करना है तो 500-1000 रुपया में हो जाता था और ये ठीक है। ऐसे तो वो भी करप्शन है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सब पदाधिकारी को तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, जनता का पैसे से मिलता है। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा था तो नज़रअंदाज करने वाली बात था। लेकिन अभी जो हमको सुनने के लिए मिल रहा है, 1 लाख रुपया मांग रहे, 2 लाख रुपया मांग रहे, 50,000 रुपया मांग रहे, जैसा आदमी देखते हो वैसा पैसा मांग रहे हैं। वो भी क्या, पहले 2-3 महीना धक्का खिलवाते, परेशान करते, अंत में वो जो आदमी है वही सामने से कहते हैं सर आपको क्या चाहिए, हम देना चाहते हैं, आप लेके कैसे भी काम कर दीजिए। बताइए, ज़मीन उनका है, सब चीज़ उनका है, अब सरकार के पास रसीद कटाना है, म्यूटेशन कराना है, इसके लिए उसको इस तरीके से परेशान होना पड़ता है। तो ये सब पूरा राज्य में भ्रष्टाचार है। तो इसके लिए हम लोगों ने सहायता केंद्र बना के लोगों को मदद कीजिए, लोगों के बीच में खड़ा होइए, उनको एहसास दिलाइए कि हम आपके लिए हैं, अभी भी हैं, जब सरकार बनेगा तभी भी आपके लिए रहेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश जी को 20 साल हो गया है और 20 साल में उनको जो करना था वो कर लिए हैं। अभी फ़िलहाल तो नीतीश जी स्वस्थ भी नहीं है, अस्वस्थ है। उनकी जो सरकार है वो ब्यूरोक्रेट और कुछ लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। वो कहने के लिए वो जेडीयू है, वो पार्टी जो है वो बीजेपी हो चुका है। वहाँ पे अभी जेडीयू का भी कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बोले कि जेडीयू है, लेकिन वो सच्चाई ये है कि वो बीजेपी हो चुका है। जो वहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी के गोद में जा चुके हैं। तो बिहार की जनता को पता है कि अभी तक नीतीश कुमार रहे, इसलिए सामाजिक न्याय मजबूत रहा, जाति आधारित जनगणना बिहार में हो गया, अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाया ना था वो बढ़ा दिए नीतीश जी, अल्पसंख्यक को जो मदद देना चाहिए था वो सब दे दिए। अभी सबको पता है कि अभी राज्य में बीजेपी की पावर में सरकार चल रही है और जैसे नीतीश जी हटेंगे वैसे राज्य में जो है गरीब, पिछड़ा, दलित के साथ अत्याचार बढ़ेगा। क्योंकि वो कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि गरीब पिछड़ा का हक बीजेपी दे देंगे। जैसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एक बिल्ली से कि दूध का रखवाली करे, उसी तरीके से हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ऐसे लोगों को लाभ दे सकता है। वो लाभ नहीं देंगे, वो हमको 5 किलो चावल दे के गुलाम बनाएंगे। लेकिन आप पे तो डोरे डाल रही है ना। दिलीप जायसवाल ने कहा कि रात के अंधेरे में आए थे। वो डालने दीजिए, देखिए वही क्या डाल तो रही है, क्या इस पे पहले बता दीजिए। यही एक मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। हाँ। कि मुकेश सहनी की जरूरत सबको है। चुनाव मुकेश सहनी का नाव इतना मजबूत है कि जो इस नाव पे बैठेगा उनको पार लगना है। हाँ। तो निश्चित तौर पे उनका सत्ता दिख रहा है कि मेरा जा रहा है, तो वो तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी बहुत समय हो चुका है। अब उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो उसको हम भूलेंगे नहीं। एक गलती माफ। एक गलती क्या माफ करना, इसमें ऐसी नहीं होता है। इसमें ये जो है लड़ाई जो है विचारधारा की है। वो पर्सनल मेरे को कोई नुकसान करे तो निश्चित तौर पर उसके लिए हम माफ़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है वो विचारधारा की बात है, तो विचारधारा के साथ चलते हैं। तो इसमें ऐसा कोई क्या है मुकेश सहनी के पास? आप लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, एक भी सीट नहीं जीतते हैं। मुजफ्फरपुर, जहां पर सबसे ज़्यादा वोट बैंक निषादों का है, करीब मुझे लगता है 2,34,000 से जीत जाते हैं एनडीए वाले। फिर भी आप
की पूछ एनडीए में भी है और महागठबंधन में तो गजब की पूछ होगी। देखिए, एक जाति के वोट से सरकार नहीं बनाया जा सकता है, एक जाति के वोट से चुनाव पूरे संपूर्ण नहीं जीता जा सकता है। हम जो दावा करते हैं कि हमारे पास 14% है वोट है, जिसका पोलिंग कैपेसिटी जो है 8 से 9% है, तो और कोई भी सीट जीतने के लिए 43%, 44%, 37% वोट चाहिए, तो हम उस सीट को जिताने में मददगार हो सकते हैं। हम किसी को चुनाव जिता नहीं सकते हैं अपने दम पर। अगर जिता सकते हैं तो हम क्यों गठबंधन बनेंगे, हम 243 लड़ लेंगे। तो हम जिताने के भूमिका में हैं, अगला को हराने की भूमिका में हैं। इसलिए होता है, पिछली बार वही सीट 4.5 लाख से महागठबंधन हारा था, इस बार 2 लाख से हारा है, तो 2-2.5 लाख का वोट का फासला तो दूरी मिटा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ धीरे धीरे होगा। फिर जनता का मन है, क्योंकि हम नहीं कुछ है, जनता मालिक है, वोट का मालिक वो है। हमारे लोग हमारे हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अन्य समाज के लोग जो है वो हमारे हिसाब से क्यों चलेंगे, वो उनका विचार जो जहाँ से जुड़े हैं वहाँ से वो करेंगे, ठीक है। तो राज्य में आपने देखा कि बछे में हम चुनाव लड़े तो भाजपा 37,000 वोट से हार गया। सिमरी बख्तियारपुर में हमने चुनाव लड़ा 15,000 वोट से हार गया। हमारे पास 25,000 वोट आता है, कहीं 30,000 वोट आता है। यही अगर भाजपा को जोड़ दीजिए तो भाजपा जीत जाता है। यही वोट महागठबंधन जोड़ दीजिए तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अपना वोट बैंक है, इसके लिए ऐसा सब चाहते हैं कि हमारा खेमा मजबूत हो। हाँ, एक सवाल मेरा यह है कि देखिए, आप जिस वोट बैंक की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें कुल मुझे जो जानकारी है 22 जातियाँ आती हैं, ठीक है। उसमें लेकिन आज भी देखिए कि बेलदार के कोई विधायक नहीं है बिहार में, और तो इन समाज के लोगों में एक कहीं ना कहीं जो सवाल उनके तरफ से मैं वो पूछ रहा हूँ, उनको लगता है कि ठीक है मुकेश सहनी तो हमारी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके समाज के लोगों को आप टिकट दीजिएगा जितना हाँ, भी मिले? नालंदा में वीआईपी पार्टी को जो सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ सीट मिलेगा, वहाँ बेलदार को दिया जाएगा। हाँ, मुंगेर में हमारे बिंद समाज को हम टिकट देंगे। हाँ। तो उस तरीके से भाई, क्योंकि आपके सब निषाद है। हाँ, ठीक है। सबके बेटी रोटी संबंध होता है, नाम अलग अलग है, बाकी सब एक ही निषाद क्लस्टर है। इस सरकार की चालाकी है, कुछ लोग पुराने लोगों का था, फूट डालो राज करो, इसलिए निषाद के 22 उपजाति कर दिया, अलग अलग टाइटल से लोग जाने जाते, लेकिन सब एक ही है। और उसके बावजूद भी सब में से हम लोग जगह बनाएंगे। पिछली बार आप देखेंगे तो जयराज चौधरी जी को हम लोगों ने टिकट दिया, बिन टाइटल समाज से आते हैं, जैसे कि राजभूषण चौधरी को टिकट दिए थे। तो आने वाला समय में ये तो जो सत्ता में स्टेब्लिश है उनको पहले करना था। तो ये बात मान लीजिए कि कोई किसी ने नहीं किया। अभी हम लोग आए हैं तो अभी हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो में है, मतलब पार्टी के इसमें मैनिफेस्टो में डाले हैं कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जितनी भी सीट वीआईपी पार्टी लड़ेंगे उसमें से आधा सीट अति पिछड़ा लड़ेंगे और SC/ST लड़ेंगे। 50% सीट हमने रिजर्व कर दिया कि इनको लड़ाएंगे, जबकि विधायक के सीट में रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ SC/ST के लिए। लेकिन ये 30 सीटें मिलती हैं तो 15 सीटें उन लोगों के लिए, हाँ, अति पिछड़ा के लिए और SC/ST के लिए। अच्छा, इस तरीके से हम लोगों ने 30 सीट बांटेंगे, 60 मिलेगा, ऐसा मान के चलिए। नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ, तो ये मान के चलिए कि पार्टी ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, उसका उनको सोच रहे हैं, ठीक है। तो आने वाला समय में सबको हम लोग जगह बनाएंगे और सब हम एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, ठीक। एक सवाल है मेरा, क्या कांग्रेस महागठबंधन के अंदर एक तेवर दिख रहा है आपको, भले ही मतलब मौखिक तौर पे नहीं, क्योंकि बैठक होती है, 3 बैठक हो जाती है, सीएम की बात नहीं होती है और सीट शेयरिंग पे बात नहीं इसके लिए क्यों परेशान हो रहे भाई? आपको बनना है सीएम? नहीं, तेजस्वी को ही बनना है, हम कहाँ कह रहे हो, कोई दूसरा चेहरा भी नहीं है। कोई आदमी ऐसा है कि आपको सीएम के लिए ना बोल रहा है? आप सवाल जब कीजिए, कोई आदमी ना बोलता होगा। हाँ भी तो नहीं ना बोल रहा है सर। हाँ बोलने की क्या जरूरी है? अच्छा, जब ना ही नहीं कोई बोल रहा है तो हाँ ही है। ठीक है। 2020 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। सभी पार्टी के दल के लोगों ने सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यही मेरा सीएम का चेहरा है, ठीक है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया, ठीक है। अब मैं भी उसी में हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ कि सीएम का चेहरा तेजस्वी है तो और उसमें क्या कहना है? चलिए ठीक है, आपने कह लिया, हमने मान लिया। तो सब लोग मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका भी एक समय होगा सब चीज़ का। उसके बाद डिप्टी सीएम का नाम, सीएम का नाम, कौन पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, ये सारा चीज़ एक बार प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम लोग गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। तो सब चीज़ का
तय होने के बाद ये सारा चीज़ घोषणा होगा और आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, जहाँ पर 2020 के हवाले से हम कह रहे हैं, इलेक्शन जो रिजल्ट है, जहाँ पर महागठबंधन कमजोर रही, वहाँ पर आपका वोट बैंक है, वहाँ पर आपका इन्फ्लुएंस है। तो क्या आप कमजोर वाली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कहेंगे कि हाँ हम ये सीट लड़ेंगे और जीतेंगे? क्योंकि बहुत सारी सीटें, जैसे कि आप सुपौल रख सकते हैं, जैसे कि नालंदा की सीटें रख सकते हैं, जैसे कि दरभंगा की सीटें, इन सब पे ऑलरेडी नहीं जीतती है। मैक्सिमम सीट जो महागठबंधन में हारा हुआ है, हाँ, उसी पे हमको मौका मिलेगा लड़ने के लिए। हाँ, और बहुत ऐसे सीट जो है जो महागठबंधन चुनाव जीते हैं, हाँ, उस पे भी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे पिछली बार एक समीकरण के कारण वो सीट जीता गया। चिराग पासवान जी अलग से लड़ने के कारण वो सीट जीत हुआ है। लेकिन अभी चिराग पासवान जी एनडीए में हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ सीट जो हम लोग उस समय जीते थे वो सीट खतरे में है अभी आज की तारीख में। लेकिन वीआईपी पार्टी वहाँ पे लड़ेगा तो निश्चित तौर पे जीत होगा। लेकिन ये सारा चीज़ गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय हो जाएगा कि कौन पार्टी वहाँ पे लड़ सकता है, फाइट दे सकता है, जीत सकता है। और सब लोग कंफर्टेबल, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, जीत। बिल्कुल। और जीत जब चाहिए तो सीट कौन किधर किधर लड़ेगा वो सब लड़ाई कभी भी नहीं हो सकता है। हाँ, नंबर के लिए लड़ाई हो सकता है अंदर में, 2 दिन बात उस पर हो सकता है कि ये इतना नंबर उतना नंबर लड़ा जाएगा, लेकिन जगह के लिए कोई लड़ाई नहीं होगा। जगह के लिए तो हम लोग सब कंफर्टेबल है। जहाँ हम धार नहीं रहेगा तो हम क्यों ज़बरदस्ती सीट ले लेंगे। हम बोलेंगे भाई ये जो जीत सकता है वो लड़े। हमको मालूम है मेरे सहयोगी यहाँ पे ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो हम उनको आग्रह करेंगे भाई आप यहाँ पे नहीं जीतिएगा, यहाँ पे वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी रहने दीजिए, ताकि यहाँ पे कंफर्टेबल आपका और ख़ास करके जो ज़्यादा परेशानी वाला सीट है ना, वो सीट पर हम लड़ेंगे। लड़िएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो सीट हम जीतेंगे। परेशानी वाली सीट पे लड़ने में खतरा भी तो ज्यादा है। कोई खतरा नहीं, खतरों खिलाड़ी है मुकेश सहनी के सामने कोई खतरा नहीं है। हाँ। वो मुकेश सहनी का ऐसा खतरा से लड़ने का शौक है। चलिए, एक आखिरी सवाल है। देखिए, हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा, तैयारी है, कुछ नहीं पूछेंगे। बस हम आपसे एक सवाल पूछ देते हैं थोड़ा सा, कि 2 सीटें ऐसी बताइए जहां पर मुकेश सहनी है कि हाँ ये तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। 2 कोई सीट 243 में से 2, बस इतना आसान सवाल। कल फिर आइएगा, पूछिएगा 2 सीट और बता दीजिए। नहीं वो नाम लेना है। हाँ, लेना है तो ले लीजिए, गौराबोराम विधानसभा, हाँ, और आपके ये साहेबगंज विधानसभा। चलिए, 2 विधानसभा सीटों का नाम मुकेश सहनी ने ले लिया है। ये सीटें जो हैं वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेंगे ही। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।